समरावता की घटना, मुख्यमंत्री का एक वर्ड नहीं, झुंझुनू की आप बता रहे हो, एक वर्ड नहीं, कुछ भी नहीं बोलेंगे। जिस दिन बोलेंगे ना उस दिन दिल्ली की पर्ची आएगी, उतना ही बोलेंगे। जय हिंद लिखा होगा तो जय हिंद बोल देंगे, और जय हिंद नहीं लिखा होगा तो नहीं बोलेंगे। प्रदेश की मुख्यमंत्री पूर्व की सारी भारत सरकार को राष्ट्र विरोधी बता रहे, इससे बड़ा शर्मनाक निंदनीय बयान कोई हो नहीं सकता है। उनको पता ही नहीं है भाई साहब। उनको तो एक सलाह देता हूं मैं कि आप तो जितना लिख के आए उतना ही बोला करो। खुद के विवेक से बोलते हो तो आपसे सत सत अकाल और पता नहीं क्या क्या निकल जाता है, सत श्री अकाल, और किसी को जिंदा को भी वो दिया जाता है, क्या श्रद्धांजलि दी जाती है। तो उनको मेरी सलाह है आपके माध्यम से, आप में से कोई मित्र मिलते हो तो कभी बात कर लेना कि साहब डोटासरा जी ये कह रहे थे, आप तो जितना दिल्ली से लिखा हुआ है या यहाँ के अधिकारी लिख के दे उतना ही बोला करो, नहीं गड़बड़ होती है। इसमें मैं एक मिनट इसमें बोलना चाहूँगा साबरमती रिपोर्ट्स पे। अभी गोधरा को लेके राजस्थान सरकार की जो शिक्षा विभाग की किताब में कुछ लाइनें लिखी हुई थी, और वो सचित्र जो है वर्णन उस घटना का किया गया था, और जिसमें ये बताया गया था कि तत्कालीन वहाँ के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस घटना को जो है अच्छे से टैकल नहीं कर पाए, और उनकी कमी की वजह से ये घटना हुई थी। उस किताब को इन्होंने अगले ही दिन जैसे पता चला, और उसका जीएसएम चेक कराने के नाम पे उसको इन्होंने वापस मंगवा लिया। तो उस पर बीजेपी क्या कहना चाहती है उसका तो जवाब दे दे। अगर जीएसएम चेक हो गया हो तो वो बुक वापस भिजवा दे विद्यालयों के अंदर। और दूसरी बात, जिस प्रकार से ये साबरमती रिपोर्ट्स जिस प्रकार से ये लेके आए हैं, चला रहे हैं, मैं कहना चाहूँगा जो पूरी जो घटना है जिस प्रकार से बनी थी, और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नरेंद्र मोदी जी जो उस समय मुख्यमंत्री थे उनको कहा था कि आपने राजधर्म का पालन नहीं किया। तो ये गड़े मुर्दे उखाड़ने की बजाय आज प्रदेश की जो हालत है ना उस पर मुख्यमंत्री जी थोड़ी चर्चा करें, और प्रदेश की जो पिक्चर चल रही है ना जनता की नज़रों में उसको भी जरा देख लें। साल पूरा होने को है, सिवाय घूमने के कोई लेना देना नहीं है, प्रदेश के क्या हालात हैं उस पर कोई बोलना नहीं है, कोई नई वैकेंसी नहीं है, और सिर्फ हवाई फायर चलते रहते हैं, कांग्रेस को कोसते रहते हैं। और ये बड़ी दुखद घटना है कि ये तो जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। आपने किसी को मृत बता दिया और उसको डीप फ्रीज में भी रख दिया आप लोगों ने, और पोस्टमार्टम करने के नाम पे खाना पूर्ति करके उसको भेज दिया। तो ये सारी जिम्मेदारी किसकी है? आप किसी एक व्यक्ति पे उंगली नहीं उठा सकते। इनका जो पूरा सिस्टम है, पूरी चेन है, वो पूरी जंग लग चुकी है। कोई मॉनिटरिंग नहीं है किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर। आज एक मेडिकल विभाग की बात नहीं है, किसी भी विभाग को उठा के देख लीजिए, कहीं कोई सरकार की मॉनिटरिंग नहीं है। सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। मुख्यमंत्री जी घूमने में व्यस्त हैं, और मंत्रियों की हालत जो है, विधायकों की जो आपस की जो नोकझोंक है, तकरार है, वो लगातार आ रही है। और समरावता की जहाँ तक घटना की बात है, समरावता की घटना के लिए भी मुझे बड़ा दुख हो रहा है इस बात को कि सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं है। यानी कि नरेश ने जो थप्पड़ मारा, क्यों मारा, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिम्मेदारी सरकार की। एसडीएम की क्या गलती थी उसकी जांच करना, जिम्मेदारी सरकार की। और बाद में पुलिस जाके गांव वालों को पीट रही है, उसमें जिम्मेदारी सरकार की। यानी पूरे दिन का जो प्रकरण है उस पर जिम्मेदारी सरकार की बनती है। किन लोगों की मिली भगत है, कौन लोग इसमें मिले हुए हैं पूरे प्रकरण में, उसमें सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। और जो निर्दोष लोग हैं, ग्रामीण हैं, जिनके घरों में जाके उनकी बाइकें फूंक दी, उनकी कार जला दी, उन पर लाठीचार्ज किया है, महिलाओं को, बुजुर्गों को, बच्चों को मारा गया है, उस पर सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है। डिमांड हो रही थी न्यायिक जांच की, फिर उसको संभागीय आयोग से करा रहे। क्यों भाई, आप क्यों बचना चाह रहे हो? आप न्यायिक जांच क्यों नहीं कराना चाहते? सरकार क्यों डर रही है, क्यों नहीं कराना चाहती? यही बात कहना चाहूँ। तो क्या कांग्रेस अपनी तरफ से कोई प्रतिनिधिमंडल वहां समरावता में भेजेगी? क्योंकि अभी तक कांग्रेस का कोई भी लीडर वहां पे नहीं गया है। देखिए, लगातार हम इस चीज को डिमांड उठा रहे हैं। वहां पे सांसद फिर वही बात है, मेरी एक बात समझ में नहीं आती, जो सवाल मीडिया को सरकार से पूछना चाहिए आप फिर उसमें विपक्ष को पूछते हैं। जिम्मेदारी सरकार की, आपने पूछा क्या सरकार से कि सरकार वहां क्या कर रही थी? सरकार के होते हुए, देखिए मेरी बात सुनिए, जो घटना हुई वो सही हुई क्या?
चलते इलेक्शन के अंदर एसडीएम पे थप्पड़ लग जाए, गांव के अंदर मारपीट हो जाए, लोगों को बंद कर दिया जाए, वाहनों को जला दिया जाए। कलेक्टर एसपी क्या कर रहे थे, इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, इनका डिपार्टमेंट क्या कर रहा था, सरकार क्या कर रही थी, उस पर कोई जवाब ही नहीं है। उस पर बोलना नहीं चाहते हैं और सिर्फ गुमराह करते रहते हैं, ये गया वो गया, उसने क्या किया उसने क्या किया। अरे सरकार बताए इन्होंने क्या किया और किसका फेल्यूर था। आज तक किसी पे कार्रवाई की इन्होंने, किसी एक पे कोई कार्रवाई नहीं की। इनका जिम्मा था। कांग्रेस का फेलियर बता रहे हैं, वो कह रहे हैं हरीश मीणा जी का दोष है, पूरा सरकार का। वो तो कांग्रेस का ही है भाई, कांग्रेस का राज है जब भी कांग्रेस की गलती है, और बीजेपी का राज है जब भी कांग्रेस की गलती है। किरोड़ी मीणा ने तो इसके लिए कांग्रेस को भाई देखो, आज अडानी पे बिंदु है, इसलिए ये बातें बाद में करेंगे।